हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। यूपी जूनियर एडिट एग्ज़ाम 2021 के लिए एक और जीएस की सीरीज़ में आप लोगों के अपलोड कर रही हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एसएसटी और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज़ चल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर क्वेश्चन अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर प्लस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज मिलती हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट होते हैं। आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट आपको आपके एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस तो होते हैं। फ्री लाइव क्लास मैं अनअकैडमी पर आपको देती हूँ, तो बिल्कुल फ्री क्लासेस होती हैं, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो ये फ्री क्लासेस अनअकैडमी पर आपको मिलेंगी और आप इनको अनलॉक कोड यूज़ करके बिल्कुल फ्री लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और अनलॉक कोड में प्रतीक्षा टेट लिखना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। DSSB PRT का कंप्लीट बैच कोर्स 25 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और CTET का जो नया बैच कोर्स है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। यूपी टेट का बैच कोर्स चल रहा है। तो काफ़ी सारे बैच कोर्स जो हैं अनअकैडमी पर आते रहते हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हो जब भी आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए, सीटेट या स्टेट टेट के सब्सक्रिप्शन के लिए। तो आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हो। रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट लिखकर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट शो होने लगेगा, तो कम प्राइस आपके और हो जाएंगे। तो ज़रूर ज्वाइन करें अनअकैडमी लर्निंग है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा पर कौन सा मंदिर स्थित है? क्लियर। और इसका जो सही आंसर है वो है झिंगुरदा मंदिर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, झिंगुरदा मंदिर। ऑप्शन बी करेक्ट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये झिंगुरदा मंदिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये सिंगरौली जिले के पास झिंगुरदा में ओड़ी पहाड़ियों में स्थित है। और ये जो मंदिर है ना, हनुमान जी को समर्पित है। क्लियर। ये दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ लड्डू, माला और फूल चढ़ाने से पहले नारियल की बलि दी जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर मेला भी लगता है दिवाली के समय पर। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा की गई थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरविंद घोष जी के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ ये शुरू हुआ और कब तक चला? 1911 तक, जब तक कि बंगाल का विभाजन रद्द नहीं हो गया। क्लियर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान अधिकतम है। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट। कहाँ पर है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा, पृथ्वी का केंद्र या सतह? और सही जवाब है ऑप्शन ए, ध्रुवों पर। किसी ग्रह द्वारा आकर्षण बल के कारण किसी वस्तु द्वारा प्राप्त त्वरण को पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट इज, इटली ने अपने अप्रैल 2021 में भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है? और किस राज्य में शुरू की है? और ये की है गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इटली की जो राजधानी है वो आप जानते होंगे, रोम है। इटली की जो मुद्रा है वो इतालवी लीरा है। इतालवी लीरा। इटली के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सर्जियो मटेरेला। सर्जियो मटेरेला। क्लियर। और इटली का जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल है। तो कहाँ पर स्टार्ट किया है? गुजरात में। अगस्त 2021 तक ये चला था। क्लियर।
अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 तक ये चला था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? और घनत्व पूछा है, जनसंख्या नहीं पूछी है। दो क्वेश्चन आते हैं, एक जनसंख्या और एक जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या अगर पूछी जाती तब आंसर क्या होता? उत्तर प्रदेश। लेकिन जब हम पूछ रहे हैं जनसंख्या का घनत्व, तब आंसर क्या होगा? बिहार होगा। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। घनत्व का मतलब क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं। तो यानी कि ज़्यादा व्यक्ति रह रहे हैं, तो इसका मतलब है घनत्व वो है ज़्यादा है बिहार का। और टोटल जनसंख्या यानी कि टोटल एरिया में कितने रह रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश है। किस संशोधन अधिनियम में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया? और ये जो अधिनियम था ये था 71 यानी कि 71वां संशोधन अधिनियम। इसमें 8वीं अनुसूची में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्ता प्रथा को किसने समाप्त किया? इक्ता प्रथा को किसने समाप्त किया? और ये किया था ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो खिलजी वंश का दूसरा शासक था अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 तक इसका शासन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए? और सही जवाब है ऑप्शन बी, इज़राइल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया था? और ये आया था ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में 1857 के विद्रोह के बाद, यानी कि 1858 में आया था। क्राउन रूल जो है वो चालू हो गया था 1858 से 57 के बाद क्राउन रूल स्टार्ट हुआ 58 से, और 1947 तक ये बना रहा। चलिए नेक्स्ट इज, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी, जयपुर। जयपुर को कहा जाता है गुलाबी शहर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, गुलाबी शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंटासिड में सक्रिय संघटक है? और इसका सही आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स? ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मत्स्य पालन डैश गतिविधि का एक उदाहरण है? तो मत्स्य पालन जो है प्राथमिक गतिविधि का उदाहरण है। प्राथमिक गतिविधियां जो सीधे पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधन जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज आदि का निर्माण करती हैं। तो अगर हम प्रकृति से डायरेक्ट कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो वो प्राथमिक गतिविधि होगी। किसी के जरिए प्राप्त कर रहे हैं तो वो द्वितीयक, और ट्रांसपोर्ट का जो होता है ना वो तृतीयक में आता है। अच्छा, प्राथमिक में जैसे ये मत्स्य पालन हो गया, कृषि हो गया, लकड़ी काटना हो गया, ये प्रकृति से शिकार करना हो गया। द्वितीय में क्या आ जाएगा? द्वितीय में अगर आप उस चीज़ को फैक्ट्री में ले जाकर कुछ उसका निर्माण कर रहे हो, जैसे हमने ऊन प्राप्त की भेड़ से, तो जो रुई होती है, जो ऊन मिलती है वो प्राथमिक हो गया। फिर ऊन को आप काटते हो या जो भी फैक्ट्री में काम करते हो वो द्वितीय हो गया। फिर ऊन से कहीं और तीसरी जगह भेजते हो, उसका निर्माण होकर कुछ और आता है, तो उसका परिवहन, संचार, विनिमय, ये सब चीज़ क्या हो जाती है? ये तृतीयक गतिविधि में आती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? और सही जवाब है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद के बारे में बताता है। उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद का निपटारा करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? 71। चलिए, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे यहाँ पर एंड होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचता रहे। एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।